नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। इस समय रात के 9 बज चुके हैं। टक्कर में आज बात करेंगे रांची विधानसभा मार्च के लिए निकले छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चलाई, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल तक कर लिया। इस दौरान कई छात्र वहां पर घायल हो गए तो दूसरी ओर विपक्ष के ज्यादातर नेता चुप्पी साध कर बैठे रहे। ऐसे में सवाल है कि जंतर मंतर पर खुलकर बोलने वाले नेता रांची के छात्रों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार जबरदस्त टक्कर। छात्रों से प्रेम, विपक्ष का सियासी गेम किस तरह से एक्सपोज हुआ है, आज टक्कर के इस ब्रॉडकास्ट को आप जरूर देखिएगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री भी जुड़ेंगे। रांची में छात्र सड़कों पर थे। विधानसभा घेरने के लिए एक के बाद एक बैरिकेड पार करते चले गए। पुलिस ने पानी की बौछार की, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। युवा छात्रों को रोकने के लिए कटीली तार तक लगाई गई, लेकिन एक चीज मिसिंग थी। विपक्ष को जितना दर्द जंतर मंतर वाले छात्रों को लेकर था, उतनी पीड़ा रांची में नहीं दिखाई दी। तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये वो छात्र हैं जिन्हें ना 56 भोग मिला, ना पिज्जा बर्गर, और दिल्ली वाले आंदोलन में तो कई बार इसे लीड करने वाले ही गायब दिखाई दिए। लेकिन रांची में कई दिनों से अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो बीमार होते हुए भी आज छात्रों के साथ थे। तभी हौसला इतना जबरदस्त था कि हर बाधा पार करके छात्र झारखंड विधानसभा परिसर तक पहुंच गए। ये राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा, जंतर मंतर पे कर्म और रांची के छात्र हैं, उनके ऊपर जुल्म। राहुल बाबा ये जुल्म न कर। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। संवेदना के साथ उसको डील करना चाहिए, कहीं भी हो। दूसरी तरफ संसद में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का मुद्दा छाया रहा और विपक्ष गृह मंत्री के जवाब की मांग पर अड़ा रहा। छात्र आंदोलन के समय बच्चों पर जो अत्याचार हुआ, पैलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ, पुलिस प्रशासन के द्वारा लड़कियों पर जो प्रहार हुआ, बिहार में AK-47 का जो इस्तेमाल हुआ, इसको लेकर गृह मंत्री सदन में आकर अपनी बात रखे। छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे, शांति से। ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो आज छात्र आंदोलन को लेकर विपक्षी मानसिकता पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देखिए, टेस्ट से ये पूरी कहानी शुरू होती है और टेस्ट वही आज आके अटकी हुई है। लेकिन विपक्षी गठबंधन का छात्रों से छल का विश्लेषण। पहला तथ्य, दिल्ली में छात्रों की हर मांग मानने का दबाव बनाया, रांची में CBI जांच की मांग को ठुकरा दिया। दूसरा तथ्य, दिल्ली में उपद्रवियों पर लाठीचार्ज का विरोध किया, झारखंड में शांतिपूर्ण आंदोलन तक पर लाठी चली, कटीली तारे थी, डंडे थे। अब बताऊं आगे। तीसरा तथ्य, JSSC के से ब्लैकलिस्ट हुई कंपनी TDPL को 14वीं JPSC परीक्षा का जिम्मेदारी दी गई, जिम्मा दिया गया। चौथा बड़ा तथ्य, केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जो शिक्षा मंत्री थे। क्या झारखंड में संबंधित विभाग के मंत्री, जो कि खुद हेमंत सोरेन है, जो मुख्यमंत्री भी है वहां के, वो इस्तीफा देंगे? यह प्रश्न है आज। पांचवा बड़ा तथ्य, जो कि सबसे बड़ा तथ्य है, प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों की गूंज के लिए पहुंचे, लेकिन रांची जाना सूट नहीं किया। सिर्फ यहीं से बोला जा रहा है, क्या यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है? अब छठा तथ्य, जंतर मंतर पर हाय तौबा मचाने वाली शबाना आजमी, सोनाक्षी इकबाल, रिचा फजल, ऋतिक रोशन, नसरुद्दीन शाह झारखंड पर क्यों खामोश हैं? ये तमाम लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं झारखंड के विषय के ऊपर? लेकिन बड़ा सवाल आज का यह है, क्या एजेंडा देखकर छात्रों का समर्थन किया जा रहा है? यही क्लियर कट पिक्चर है, यही बड़ा सवाल है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के नेता। मेरे साथ
अजय आलोक है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा है जनता दल यूनाइटेड के नेता, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की, कुणाल सारंगी प्रवक्ता जेएमएम के, संजय सेठ केंद्रीय मंत्री मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहले उनका रुख करता हूं। संजय सेठ, राहुल गांधी ने निंदा कर दी है, जो लाठी चली है, सब कुछ चला है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी का यह कहना राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड है, ये खेल अब खत्म हो जाता है? यहां पर राहुल गांधी ने तो निंदा कर दी, उन्होंने बोला गलत हुआ है। देखो, जिस तरह आज बर्बरता की छात्रों पर, युवाओं पर रांची के अंदर, ये बर्बरता, जो लाठीचार्ज, जो टीयर गैस, वाटर कैनन, छात्र क्या मांगने गए थे? 16 दिनों से लगातार हजारों छात्र सड़कों पे थे और कोई सरकारी सुविधा नहीं, कोई विदेशों से पैसा आकर जोमेटो से माध्यम से पिज्जा बर्गर भी नहीं, वहीं दाल भात चोखा खा रहे थे वो बच्चे। जब बच्चे, उनकी डिमांड थी सीबीआई जांच। क्यों? कोई पेपर लीक नहीं, ये तो नौकरी ही बेच दी। 1.5 करोड़ रुपए में डीएसपी बन जाओ, 80 लाख में जूनियर इंजीनियर बन जाओ, 50 लाख दो फॉरेस्ट रेंजर बन जाओ, 20 लाख दो सहायक आचार्य बन जाओ। संजय सेठ, नौकरी मैं एक बार आपको रोक रहा हूं, मंत्री जी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन ताजा तस्वीरें आ रही है, पुलिस ने फिर दोबारा लाठीचार्ज किया है झारखंड के अंदर, ये लाइव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपको लग रहा है कि जो लोग कह रहे थे दिल्ली की जंतर मंतर पे बर्बरता हुई, लेकिन वहां तो हुई, वहां पर जो त्रुटियां हुई, कठिनाइयां हुई, वो सब देखी, वहां जो पत्थर भी चले एक तरफ से, लेकिन यहां कोई पत्थर नहीं चल रहे, यहां छात्र फूल लेके पहुंचे हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया और अब एक बार फिर लाठीचार्ज हुआ है, खबर आ रही है। देखो, झारखंड के बच्चों ने जो आदर्श दिखाया, पूरा एजिटेशन नॉन पॉलिटिकल था, बिना किसी देशद्रोही नारे के, बिना किसी के मुर्दाबाद के, जिस अनुशासन से, और जिस कहते हैं ना, पूरी तरह किसी पुलिस के खिलाफ नारा नहीं, पुलिस पे पत्थर नहीं फेंका गया, कोई भोंडा प्रदर्शन नहीं हुआ, संस्कारी तरीके से 16 दिनों तक लगातार ये धरने पे बैठे रहे। आज 17वां दिन था, मैं कल रांची में था, मैं धरने पे गया, बच्चों से मिलने गया, परसों अस्पताल भी गया जहां आईसीयू में क्रांति एक बच्चा एडमिट है, मैं उसको देखने गया। मैंने देखा क्या ऊर्जा थी और क्या संस्कार थे, और उन बच्चों को सैल्यूट करना चाहिए। आज जो मार्च हुआ, क्या डिमांड थी? सीबीआई जांच। क्यों? करोड़ों का लेन देन हुआ। क्यों? आपके मुख्य सचिव रहे ख्यांते जी, जिनको आपने जेपीएससी का चेयरमैन बनाया, 2 करोड़ रुपए लेकर टीडीपीएल को आपने परीक्षा का जिम्मा दे दिया। आम के आम गुठली के दाम, माने 20% कट मनी भी, जिस बच्चे की नौकरी लगेगी उसका 20% भी कहां जाएगा पैसा, किसके पास पैसा जाएगा? इसी अभय तिवारी ने 4 दिन पहले बताया, हां हम जूनियर इंजीनियर पद के लिए 80 लाख लेते थे, सब में बांटते थे। जी किसको बढ़ता था, जी डिमांड कर रहे हैं संजय सेठ जी, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को आना पड़ेगा, सदन के अंदर जवाब देना पड़ेगा कि किसने गोली चलवाने का आदेश दिया, पैलेट गन चलाने का आदेश दिया। यह सीधे तौर पर उन्होंने बोला है आपसे कुछ देर पहले। क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये चर्चा से भागते हैं और इनका दोहरा चरित्र देखो। इनको गूंज सुना देगी प्रयागराज में, क्योंकि वहां चुनाव है। रांची की बच्चों की गूंज नहीं सुनाई दी, क्या लेना, वहां तो सत्ता की चाटनी खा ही रहे हैं। राहुल गांधी जी, आप झूठ के सबसे बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो। आप जो भी काम करते हो उसमें दोहरा चरित्र होता है। जहां आप हर चीज को पॉलिटिकल चश्मे से देखते हो, जहां मेरा निजी फायदा, हम वहीं जाएंगे। झारखंड क्यों नहीं आए? इन 16 दिनों तक आप कहां छुपे रहे, क्यों नहीं आए? जवाब है आपके सामने। ठीक है, मेरा अगला सवाल है, जंतर मंतर को लेकर तो पूरी हायतोवार हुई। बॉलीवुड की एक लॉबी थी, शबाना आजमी, सोनाक्षी इकबाल, ऋचा फजल, ऋतिक रोशन, नसरुद्दीन शाह, ये सब झारखंड पे लेकिन खामोश है। क्यों नहीं बोल रही हो? क्यों नहीं बोल रहे ये लोग? क्यों नहीं बोल पा रहे? नहीं आएंगे ना। हुमा कुरैशी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं ना? आदिवासी क्षेत्र के बच्चों का ये उलगुलान नहीं देखा जानता इनसे। कहां गए नसरुद्दीन साहब, करीना कपूर, कहां गए सामान्य आदमी, कहां गए अखिलेश यादव? नहीं तकलीफ होगी ना। और मोमबत्ती गैंग वाले भी नहीं दिख रहे हैं। क्यों? वो जंगल के युवा हैं, वो झारखंड के बच्चे हैं जो उलगुलान करें। लेकिन झारखंड के बच्चों ने एक आदर्श स्थापित कर दिया, देश को एक संदेश दिया कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र
और लोकतांत्रिक पद्धति से पूरी डेमोक्रेटिक अपनी मांगों के लिए एजिटेशन कर सकते हैं, दिखा दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय सेठ हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा, छात्रों की एक सिंपल डिमांड थी सीबीआई जांच की, लेकिन वो सीबीआई जांच की मांग को नहीं माना गया। क्या आपको लगता नहीं है ये कांग्रेस का और कांग्रेस की सरकार का वहां पे दोहरा मापदंड है? एक तरफ आप जंतर मंतर के छात्रों के लिए सब कुछ डिमांड करते हैं और उनकी सारी मांगे पूरी भी होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन छात्रों के ऊपर पानी की बौछार से लेकर लाठी से लेकर डंडे से लेकर कटीले तारों तक सब कुछ चलाए जाते हैं। क्या बोलिएगा आप? जिसका आप विरोध कर रहे थे आज आप उसी में फंस गए हैं। आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आलोक जी की आवाज खोलिए प्लीज। हम बिल्कुल बोलिए आलोक जी। मेरी आवाज नहीं जा रही? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, आप बोलिए। मुझे लगता है कि मैं एक एक चीज का जवाब देता हूं। उनकी जो डिमांड है सीजीपीएल के बारे में कि सीजीपीएल के जो पेपर हैं उसको कैंसिल किया जाए। सीजीपीएल जो काम कर रही थी वो कोर्ट मॉनिटर्ड कर रही थी, उसके लिए सरकार फैसला नहीं ले सकती है, उसके लिए कोर्ट फैसला ले सकती है। इसलिए उस मांग को अगर सरकार आज मान भी लेती है तो असंवैधानिक है। पहली चीज़, जीपीएससी के 19 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं, क्या एनटीए का एक क्लर्क भी अरेस्ट हुआ था? नहीं हुआ था। चेयरमैन भी अरेस्ट हुआ है जो चीफ सेक्रेटरी रहा है। 3 मेंबर्स का रेजिग्नेशन हुआ और 8 लोग, उस जो कंपनी के ऊपर सवाल उठे उसके 8 लोग अरेस्ट हुए। एक जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर महिला थी वो भी अरेस्ट है। आज अब बात कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट मोदी जी ने जो बनाई थी उसका तो अभी तक किसी को अता पता है नहीं, लेकिन वहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई और उसमें कहा गया कि 90 दिन का टाइम शेड्यूल है और 90 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट। आलोक शर्मा, जब हम बात कर रहे हैं, जब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मेरे पास लाइव तस्वीरें आ रही है छात्रों पर दोबारा। अभी राहुल गांधी जी ने निंदा करी है थोड़ी देर पहले, छात्रों पर लाइव तस्वीर आ रही है, दोबारा डंडे बरस रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप देखिए तस्वीर चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले राहुल जी ने निंदा करी है, लेकिन छात्रों पर वहां पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार फिर लाठी डंडे चलवा रही है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। अमित जी मेरे पास भी बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये आप नहीं चला पाएंगे क्योंकि झारखंड में बिहार और वेस्ट बंगाल से बच्चे भर भर के लाए गए ट्रकों में। पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप नहीं दिखा पाएंगे। मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, जो साफ कह रहे हैं ये लोग, हमें ये भी नहीं पता है लेकिन हम बीजेपी के कहने पे आए हैं। और दूसरा एक और वीडियो देखिए, छात्र कह रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व हमारे आंदोलन में घुस गए हैं और हम इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये जो असामाजिक तत्व घुसे हैं ये बीजेपी और आरएसएस के गुंडे हैं, पत्थर नहीं चला जिन्होंने आकर पीसफुल प्रोटेस्ट को। वहां पर तो पत्थर चला ही नहीं है, कह रहा हूं, ना पिज्जा बर्गर पहुंचा है ना पत्थर चला है। सुनिए ना प्रभु, सुनिए ना प्रभु, आपको 2-2.5 मिनट से मैं पिज्जा बर्गर पे भी आ रहा हूं। मेरे पास एक वीडियो ये भी है कि जिसमें छात्र अपील कर रहे हैं कि हमारे पास इतना भोजन आ गया है कि अब आप लोग ऑनलाइन और ज्यादा मत कीजिए। ये मेरे पास रांची का तीसरा वीडियो भी है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने वहां पर लंगर लगाया। लाठी, ये जो लाठी चल रही है, बीच में मत बोलिए ना अमित जी, तो आप ही बोल लीजिए, अपना एजेंडा चला लीजिए भाई। मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा, प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्न पूछना एजेंडा कैसे हो सकता है आलोक जी? लाठी डंडे, आपने दिल्ली में लाठी डंडे चले, आपने सवाल पूछा। मैं पूछ रहा हूं झारखंड में लाठी डंडे चल रहे हैं, दोबारा चल रहे हैं शाम को। दिल्ली में तो सुबह ही चले थे। 5 मिनट तक आपने प्रोमो में अपना पूरा एजेंडा चलाया। अब मुझे उत्तर तो दे देना दो। अरे मैं तो 3 मिनट से आप बोल रहे हैं, फिर आप 1 मिनट बोलिए। फैक्ट गलत बोला है क्या यार? फिर वही अमित जी, मैंने एक भी फैक्ट गलत बोला? अगर एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मुझे बता दीजिए। आपने 4 फैक्ट गलत बोले। आपने कहा वहां पिज्जा बर्गर नहीं पहुंचे, मैं कह रहा हूं वहां एक्सेस फूड पहुंचा। आईवाईसी और एनएसयूआई ने पहले दिन से वहां पर लंगर लगाया। हां या ना आप उत्तर दे दीजिए। बार बार 56 भोग और क्या एजेंडा चलाते हैं यार आप लोग? सीजीपीएल कोर्ट मॉनिटर था कि नहीं था? हां या ना बता दीजिए। अमित जी, आप इतने दिन से पत्रकार हैं, मुझे बताइए, अगर कोर्ट मॉनिटर कोई चीज चल रही है क्या उस पर सरकार फैसला ले सकती है, हां या ना? आप पहले पूरा मुझे बता दीजिए। अपनी बात पे अब आपके सीबीआई वाले सवाल पे आ जाता हूं मैं। अब सीबीआई वाले सवाल पे आ जाता हूं। सीबीआई का कितना गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। जब सीआईडी वहां पर अच्छा काम कर रही है, सीबीआई क्योंकि केंद्र की एजेंसी है, इसमें जो आजसू के जो नेता थे, जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है वहां पर, उसके बेटे का क्या रोल है
उसको बचाने के लिए चाहते हैं बीजेपी वाले कि सीबीआई की जांच हो जाए अब और अपने लीडर्स को बचा के मैं टाइमर चला रहा हूं, 1 जब मिनट हमने 10 19 सेकंड लोगों आपने को बोल जेल दिया। में डाल दिया। अब आप देखिए, मैंने आपको पूरा 5 मिनट का मौका दिया। अब मैं बताता हूं लाठी चार्ज के ऊपर। नहीं, एक सेकंड। अब आलोक जी, अब आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे। आपने मुझसे एक सेकंड, आपने मुझे कई, आपने टीडीपीएल को लेकर सवाल पूछा। 14 जेपीएससी की परीक्षा, जेएसएससी को ब्लैकलिस्ट हुई है कंपनी, 14वीं जेपीएससी की परीक्षा का जिम्मा दिया गया उसको, और उसके बाद फिर पेपर लीक हुआ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि हम सब चीजों के लिए तैयार हैं। तो सीबीआई जांच भारतीय जनता पार्टी की डिमांड नहीं है, एनडीए की डिमांड नहीं है। सीबीआई जांच वहां के छात्रों की डिमांड है, छात्रों की डिमांड है। और आप मुझे बताइए, क्या वहां पर एक भी पत्थर चला? छात्रों के हाथ में गुलाब था। आप कह रहे हैं असामाजिक तत्व आ गए वहां पर, यही आपका कहना है ना? तो असामाजिक तत्व को पकड़े वहां पर सरकार, किसी ने उनको रोका नहीं है उनको पकड़ने के लिए, कोई असामाजिक तत्वों के साथ नहीं है, लेकिन किसी ने वहां एक पत्थर भी चलाया। तो आप मुझे बताइए आलोक जी, 1 सेकंड आलोक, अजय आलोक होल्ड करिए आप 40 सेकंड। 7 बैरियर थे, 6 बैरियर तक कुछ नहीं हुआ, ना इधर से हुआ ना उधर से हुआ। क्या इन छात्रों को, जिसमें बिहार और वेस्ट बंगाल से बीजेपी और आरएसएस के गुंडे आ गए हैं, क्या उनको विधानसभा में घुसने दें? क्या न्यूज 18 ये मानता है? माइल्ड लाठीचार्ज हुआ, ये आपके चैनल की रिपोर्ट भी है और आज तक की रिपोर्ट भी है। मैं नाम कोट कर देता हूं, आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज अरे सुनिए ना भाई, अरे सुनिए ना प्रभु, सुनिए ना प्रभु, आपकी चैनल की रिपोर्ट भी है और दोनों रिपोर्टर्स ने कंपैरिजन किया है। आज तक के आशुतोष मिश्रा ने भी कंपैरिजन किया है कि जो आंसू गैस के गोले डाले गए वो नो मैंस लैंड में डाले गए, किसी के मुंह पर नहीं मारे गए, जो यहां पर हुआ था। कोई पुलिस वाला सादी वर्दी में नहीं है वहां पर, जिस तरह से यहां पर दिल्ली पुलिस के गुंडे अच्छा, सादी ठीक है, वर्दी में ठीक है, थे। लेकिन आप ये सब बातें नहीं बताएंगे। अब मैं बीजेपी के पास चलता हूं, वो काफी देर से बिहार से बीजेपी और आरएसएस के गुंडे, ओके, आप लोग गुंडे भेज रहे हैं, ये लोग सब कुछ ठीक कर रहे हैं। अजय आलोक, ये इसी आंदोलन में नया नया डेफिनेशन गढ़ा जा रहा है। पहले माइल्ड लाठीचार्ज, उसके पहले 95% डिमांड, फिर 98% डिमांड। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और अभी आलोक भाई जो कह रहे हैं, तो वो तो राहुल गांधी को ही गलत कर रहे हैं, मतलब राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को जवाब देना चाहिए कि छात्रों पे लाठीचार्ज कैसे हुआ, छात्रों पे बल प्रयोग गलत है। या तो आलोक जी सही है या राहुल गांधी सही है, कौन सही है तय करें आलोक शर्मा। राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यहाँ मूल मुद्दा क्या है? गांधी नहीं, आप अपने आप को सही कीजिए, उधार का गांधी है, चोरी किया हुआ टाइटल है, सबको पता है। इस पर खैर ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा ये है, बहस का मुद्दा ये है अमीर जी, बहस का मुद्दा ये है कि ये सरकार पिछले 3 सालों से नौकरियां बेच रही थी। अजय आलोक की बारी है। ये सरकार पिछले 3 सालों से नौकरी बेच रही थी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। 2024 में जेपीएससी का गठन होता है, किसके कहने पे? ख्यांगते को, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को, मिजोरम कैडर को झारखंड का जेपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। मिजोरम के रहने वाले झारखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस, उनको किसके कहने पे जेपीएससी का चेयरमैन बनाया गया? किसके दबाव में? सबको पता है मैडम। लगातार अनियमितता के बावजूद यूपी के ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 करोड़ रुपए लेके इन्होंने ठेका दिया एग्जाम कंडक्ट करवाने का। 7 दिन पहले इनसे इस्तीफा लिया गया। कांग्रेस ने दबाव किस पे डाला कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, और आज मजबूरी में गिरफ्तारी करनी पड़ी है सीआईडी को। और राहुल गांधी जी छटपट कर रहे हैं। क्यों राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं? क्यों नहीं गए रांची? इतना ही छात्रों की चिंता थी। ये छात्रों की चिंता नहीं है, पूरा भविष्य बर्बाद हो रहा है। ओके, जो जेपीएससी की परीक्षा 2017 के बाद से नहीं हुई है, कितने छात्रों की उम्र चली जाएगी, दोबारा परीक्षा में अपेयर नहीं कर पाएंगे। इन छात्रों के दोषी कौन? ये पहली सरकार है जो कांग्रेस के साथ मिलकर बेच रही है, नौकरी बेच रही है। एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है, एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, यहां पर रीलबाजी नहीं हो रही है इस आंदोलन के अंदर, एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। और कोई, आप देखिए, ना शबाना आजमी पहुंची, ना हुमा कुरैशी पहुंची, ना सोनाक्षी जाहिर पहुंची, कोई नहीं पहुंचा, ना रिचा पहुंची, कोई नहीं पहुंचा यहां पर, ना ऋतिक रोशन को जवाब में दूं, इस पर उसको इसका जवाब मैं दूं।
कोई नहीं, ना करीना कपूर खान इसका पहुंची, जवाब मैं दूं 10 उन्होंने इस पर कुछ पोस्ट करा। क्या झारखंड के सेकंड में जवाब स्टूडेंट दूं? नहीं है? मैं वही कह रहा हूं, ये सिलेक्टिव एजेंडा है, और ये अगर सिलेक्टिव एजेंडा है तो गलत है। क्या झारखंड के बच्चे नहीं है? और जवाब देना पड़ेगा आज इस बात को लेकर। ओके, मैं सीधा रुक करता हूं प्रियंका कक्कड़। अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं इस विषय के ऊपर? अरविंद केजरीवाल जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमें ये, आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था? मुद्दा तो नरेंद्र मोदी को हटाने का था। आपको अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है, आपको दिल्ली ने हरा दिया है चुनाव, आपको अपना पंजाब बचाना है, तो आप ये सब करेंगे। और झारखंड के विषय पे अगर स्टूडेंट की चिंता है तो आम आदमी पार्टी मौन क्यों है, चुप क्यों है, क्यों नहीं बोल रही है? क्यों नहीं आपके नेता वहां जा रहे हैं? कौन कौन से नेता वहां गए, प्लीज बताइए आपके जेएमएम झारखंड। प्रियंका जी। अमीश देवगन जी, सभी को नमस्ते। प्रीतम कुमार मिश्रा, सुशील सिंह, ये लोग वहीं पे हैं, ये पदाधिकारी हैं हमारे यूनिट के, आम आदमी पार्टी के, और हमारी पूरी यूनिट वहां पर है। आप बाद में ये मत कहिएगा कि ये यहाँ भाभी की बोझ गए। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए, दिल्ली को तो आप लोग कोई कवर ही नहीं कर रहा था, याद है ना आपको, इसलिए इंस्टाग्राम रील बनी। अभी वहां इंस्टाग्राम रील इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आप लोग सुबह से क्या बात कर रही है मैडम? पूरा कवर कर रहे थे। क्या बात कर रही हैं? पूरा कवर कर रहे थे, उनको भी कवर करा, इनको भी कवर करा। हाँ, सिलेक्टिव नहीं हुए, हाँ सिलेक्टिव नहीं हुए प्रियंका जी। मनीष सिसोदिया जी नहीं जा पा रहे वहां पर, अरविंद केजरीवाल जी भी नहीं जा पा रहे होंगे वहां पर, सौरभ भारद्वाज को दिल्ली में बहुत काम होगा, आपको भी बहुत काम होगा। आप सब बड़े नेता है, प्रियंका कक्कड़ बड़ी नेता है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के। मैं पूछ रहा हूं, वहां की फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही है, ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं मिल रही है? अच्छा बोलिए ना मैडम। अब आप मुझे बता दीजिएगा आपका जब। अरे आप बोलिए मैडम, मैं तो बोलने का मौका दे रहा हूं आपको। टिकट वगैरह नहीं मिल रही है क्या झारखंड की? अमीश जी दिल्ली, अमीश जी आपको दिल्ली जाने से किसने रोका था, मुझे बताइए ना। आप तो दिल्ली भी नहीं मैं तो गया था, तो अभी तक बीजेपी से। मैंने तो लाइव डिबेट में बोला, मैं तो दिल्ली गया था, मैंने तो लाइव बोला। देखिए मैं नेता नहीं हूं मैडम, मैं नेता नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं। मैं तो झारखंड, मैं तो झारखंड भी नहीं गया हुआ हूं, लेकिन मैं तो फिर भी जंतर मंतर गया था। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एक आपसे एक हम्बल सबमिशन है, क्या टिकट नहीं मिल पा रहा है? क्या दिक्कत क्या हो रही है झारखंड जाने में? मैडम मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बड़ी नेता हैं, आप स्टार प्रवक्ता हैं इस समय आम आदमी पार्टी की। मेरा सवाल है अमीश जी, मैंने आपको अपने झारखंड यूनिट के लोगों के नाम गिनवाए, और अभी आप देख लीजिए, बीजेपी और एंकर दोनों मिलकर मुझे बोलने नहीं दे रहा, और जनता समझती है ये बात ना। अब मैं आपको यही बता रही हूँ कि दोनों हमारा यूनिट वहां पर पहुंचा हुआ है पूरा, और वहां मैं आपको ये भी बता रही हूँ, बोलिए मैडम। मोदी जी की बात नहीं कर रहे अभी, रुकिए आलोक जी, मोदी जी की बात नहीं कर रहे अभी। 900 एक सेकंड, मैं अजय आलोक आपको बाकायदा मौका दूंगा अपनी बात रखने का। प्रियंका जी अपनी बात को कंप्लीट कर लें। प्रियंका जी बोलिए। देखिए मुझे अमीश जी मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर कहीं भी किसी भी तरह का वायलेंस एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है, ये कहीं भी अलाउड नहीं होना चाहिए। और हम सारे स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, चाहे वो रांची के हो, चाहे वो गुजरात में पेपर लीक से परेशान युवा हो, चाहे मध्य प्रदेश में परेशान युवा हो, राजस्थान में परेशान युवा हो, उत्तर प्रदेश में परेशान युवा हो, हम सबके साथ खड़े हैं। कोई दोहरा चरित्र नहीं अपना रहे। दोहरा चरित्र मुझे बीजेपी का दिख रहा है, उनके सांसद, उनके एमएलए, वो क्यों नहीं है झारखंड के प्रोटेस्ट में? यहाँ दिल्ली में भी नहीं दिखे। दिल्ली में कुछ बीजेपी के अपने एमपीज और एमएलए के बच्चे, आरएसएस के नेताओं के बच्चे भी इतना परेशान है भाजपा सरकार से, मोदी सरकार के, कि वो जरूर दिखे। आपको ये, अगर आप भी दोहरा चरित्र नहीं अपना रहे, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि बीजेपी की पुलिस ने दिल्ली में कैसे महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को डंडे से छुआ और फिर हंसे, वो आज तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, अभी तक जिन बच्चों ने सुसाइड कमिट की उनको कॉम्पनसेशन क्यों नहीं मिला? आपका सवाल ये होना चाहिए कि कैसे पैलेट गन्स का यूज ऑथराइज किया गया दिल्ली में, कैसे AK-47 बिहार में चली, 2 बच्चों की आंखें गई है पैलेट गन से, ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो इन बातों के जवाब आपको जरूर लेने चाहिए बीजेपी से, तब लगेगा कि आप दोहरा चरित्र नहीं अपना रहे। और जहां मैडम मेरे चरित्र की चिंता मत करिए, मैं तो सबसे सवाल पूछता हूं, लेकिन हाँ, मैं ऐसी भाषा नहीं बोलता जो भाषा अरविंद जी ने बोली। वो तो मोदी को ठोकने के लिए आए थे, ये उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला। एंड फॉर्मर सीएम सेइंग दिस, ये एक सच है, ये सच है। क्या ठोकने? ओके अजय आलोक का जवाब ले लेते हैं ना, अब आपने यू मेड योर पॉइंट, लेकिन वहां पे मनीष सिसोदिया जी के जाने का टाइम नहीं है, प्रियंका कक्कड़ जी के जाने का टाइम नहीं है, संजय सिंह जी के जाने का टाइम नहीं है, अरविंद जी के पास तो टाइम ही नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि आंदोलन, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे हुए हैं। ओके, यू मेड योर पॉइंट मैडम, यू मेड योर पॉइंट ना मैडम। राहुल गांधी से भी मैं सवाल पूछता, राहुल गांधी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे भी नहीं गए थे राहुल गांधी।
नहीं गए थे ना राहुल गांधी उस प्रोटेस्ट में भी? आप लोग गए थे, इसलिए मैंने सवाल पूछा, क्योंकि सीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ उसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, आप भी जानती हैं। ओके, लेट अरविंद के, आपका यूथ विंग है वो, ओके, लेट अजय आलोक रिस्पॉन्ड टू इट। सबसे पहली बात, अरविंद कपटीवाल जो खुद दिल्ली में ठुके बुरी तरह से जनता से, ठोक के जनता ने बाहर निकाल दिया, वो कहते हैं कि मोदी जी को ठोकने आए थे, और यहाँ प्रवक्ता बैठ के जस्टिफाई करती है। शर्म नहीं आती ऐसी नीच तरह की भाषा, नीच तरह के भाषा बोलने की? अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं। पूरा देश का हर राज्य याद आ गया, पंजाब के नाम पे मुंह में दही जम गई, पंजाब के नाम पे मुंह में दही जम गई। हाँ, पंजाब के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि 9 आतंकी आए थे जंतर मंतर में, जिन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, और उस पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया। ये आतंकी के सहयोगी, ये हमें सिखाएंगे। आप बताइए अमीर जी और आपके दर्शक ये बताएं, पिछले 15-20 दिनों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, खुद प्रियंका कक्कड़, एक भी ट्वीट, एक भी बयान झारखंड के लिए पकड़ा गया, हमारे सहयोगी गए। ये ठोकने आएंगे दिल्ली में प्रधानमंत्री को, इतनी हैसियत इनकी, हिम्मत है ना तो संजू के ऊपर खड़े रहो ना, संसद में खड़े रहो, भागते क्यों? पता चलेगा ठुकाई किसे कहते हैं। जवाब सुनने की हिम्मत होती है ना, संसद में खड़े रहो ना। हम लोकतांत्रिक ढंग से ठुकाई करते हैं, ठीक है ना, हमें आता है लोकतांत्रिक ढंग से ठुकाई करने का, और ठोक के दिखा चुके हैं दिल्ली में। पंजाब की बारी है, वहां से भी ठोकेंगे ना, कहीं खूंटा नहीं गड़ेगा। मुझे लगता है अजय लोग मुझे नहीं लगता अच्छा शब्द है, मैं देखिए, और अगर अरविंद जी ने भी बोला तो मुझे नहीं लगता वो अच्छा शब्द है, आप भी ना इस्तेमाल करें। नकली डिग्री बनवाते हैं अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए, नकली डिग्रियां बनवाते हैं इनसिक्योरिटी छुपाने। नहीं मैडम, ये आप बड़ा स्पेकुलेटिव आरोप लगा रही हैं। नकली डिग्री बनाते हैं, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप शो करिए, अदरवाइज दिस इज नॉट राइट। तो किया था, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर, दिस इज नॉट राइट। जाके बोले कोर्ट में हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। ओके, एब्सोल्युटली फॉल्स डिग्री। अगर फॉल्स डिग्री नहीं, अगर नरेंद्र मोदी की फॉल्स डिग्री है तो कोर्ट में चैलेंज करिए ना, ये हिट एंड रन मत करिए, ये मानहानि है किसी की, और वो भी देश के प्रधानमंत्री की। नहीं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। प्रियंका जी कुछ भी बोल के नहीं आप चल सकते क्या? मतलब कमाल की बात है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो तो मोदी को ठोकने के लिए आए थे, यानी या आप तो प्रूफ दे रहे हैं कि ये पूरा का पूरा गेम ये डिस्टेबलाइज करने का गेम था। अगर नरेंद्र मोदी को ठोकने का मतलब क्या है? ठोकने का मतलब क्या है? नहीं, मुझे एक्सप्लेन करिए ना इस बात को। ओके, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, व्यूअर्स, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अ प्रोमिनेंट लीडर यूज दिस वर्ड, एक प्रोमिनेंट नेता ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। प्रियंका जी प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड, ठोकने का मतलब क्या है? किससे ठोकते नरेंद्र मोदी को? गोली से, डंडे से, बंदूक से, किससे ठोकते? ये लोकतंत्र में चुनाव आ रही है उनको, पार्लेंस है ये लैंग्वेज की। आप भी ऑफ कैमरा बात करते हो ऐसे, ये लोकल पार्लेंस है दिल्ली की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आपको बनाने के लिए लोग ऐसी पार्लेंस यूज करते हैं। ये तो बहुत क्लियर है कि लोग परेशान हैं। मैडम आप बताइए, इस डिबेट के अंदर मेरे साथ आलोक शर्मा पिछले 12-13 साल 14 साल से डिबेट कर रहे होंगे, अजय लोग कितने टाइम से डिबेट कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा भी आने शुरू हुए हैं 4-5-6 साल से, मतलब, लेकिन मैंने किसी को यह शब्द नहीं सुना बोलते हुए ठोकने वाला, मैंने नहीं सुना। इस डिबेट के अंदर पैनल पे किसी ने नहीं बोला होगा, आज फर्स्ट टाइम मेरे डिबेट में इस तरह के शब्द यूज हो रहे हैं। ओके, मैं सीधा रुक करता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा का। सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या आपको लगता है ये जो बार बार अरविंद केजरीवाल जी और उनके नेताओं के द्वारा ये ठोकना शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, और अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को भी जवाब दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा से अब फाइनली ये भाग रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल शुरुआती दौर से ही राजनीति में अपशब्दों को बोलने के लिए जाने गए हैं। पहली बार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक किया, फिर कहा डंडे मारेंगे, अब वो ठोकने की बात कर रहे हैं। चूंकि वोट से वो हरा नहीं पाए, वो खुद ठुक गए दिल्ली में, और बुरी तरह ठुके हैं दिल्ली में। पंजाब बचा है, वहां जनता ठोक देगी। ये शब्द राजनीतिक नहीं है, मैं यूज नहीं करना चाहता था। अब रही बात चर्चा से तो विपक्ष हमेशा भागा है। मणिपुर पे चर्चा करा लो तो भाग के खड़ा हो गया, अगर देश में महंगाई पे चर्चा कराओ भाग के खड़े हो जाएंगे विपक्ष। राहुल गांधी आ जाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मुझे लगा था झारखंड के छात्रों को कोई न्याय देकर जाएंगे, अपने मुख्यमंत्री का कान अमेठेंगे, सहयोगी का, कहेंगे सीबीआई जांच करा लो। अमित जी, पता है वो एक ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री के दफ्तर और घरों से सीटें बेची गई हैं। अगर सीबीआई की जांच हो गई तो ये जांच उनके कॉलर तक पहुंच जाएगा। खयांते साहब उन्हीं के सचिव थे, आज गिरफ्तार हुए।
इतना देर क्यों भाई गिरफ्तारी में? ये गिरफ्तारी की खानापूर्ति क्या चल रही है? और 98% डिमांड मान लिया है। स्पष्ट मत है कि झारखंड में जो गलबैया राहुल गांधी जी कर रहे हैं सोरेन साहब के साथ, और ये अरविंद केजरीवाल जी भी कर रहे हैं, तो विपक्ष का ये दोहरापन, दो मुहापन और दोगलापन राष्ट्र देख रहा है। वहां पर लाठीचार्ज इनको हल्का लगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में वहां भी थे, दिनकर का कविता गा रहे थे, वर्षों तक वन में घूम घूम विघ्नों बाधों को चूम चूम, सह धूप धाम पत्थर पानी। छात्रों ने नया निखार आया, सौभाग्य कब तक सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो दिनकर की कविता गाने वालों पर अगर आंसू गैस चलाए गए हैं, वनवासियों पर जो बड़ी खबर, एक बड़ी खबर है, झारखंड के प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज में पुलिस एक्शन में कई छात्र घायल हो गए हैं। कई छात्र घायल हुए हैं, हाथ और पैर पे चोटें आई हैं, सिर, हाथ और पैर पर चोटें आई हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, छात्र इसको लेकर बहुत आक्रोशित है और दोबारा जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर छात्र कह रहे हैं ये गलत है, हमने कुछ नहीं करा था, हम पे जबरदस्ती आके लाठीचार्ज किया गया। छात्रों की तरफ से बार बार स्टेटमेंट आ रही है, जबरदस्ती पुलिस हमारे बैरिकेड्स में घुस रही है, हमें मार रही है। यह बड़ी खबर है, लेकिन सीबीआई जांच से कम अब कुछ नहीं स्वीकार होगा। सीबीआई जांच पर अड़ गए हैं छात्र की सीबीआई जांच देनी पड़ेगी। क्या सीबीआई जांच होने से कांग्रेस और जेएमएम सरकार को दिक्कत है? यह बड़ा प्रश्न अब खड़ा होता है। सीधे तौर पर आलोक शर्मा, आपका जवाब। पुलिस एक्शन में कई छात्रों को चोटें आई हैं। कुछ देर पहले राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद जेपी नड्डा ने जवाब दिया, लेकिन राहुल जी ने बोला कि ये गलत है जो लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है, चोटें आई हैं। क्या कहना चाहते हैं? सीबीआई जांच से नीचे कुछ मानने को तैयार नहीं है छात्र। ये बीजेपी की बात नहीं है, ये छात्र और कांग्रेस के बीच में मामला हो गया है, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार के बीच में यह मामला हो गया है। उस कमेटी में 4 जो सदस्य बनाए गए हैं उसमें कांग्रेस के भी मंत्री हैं। जवाब आलोक शर्मा जी। मैं राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को पहले पूरा बता देता हूं। उन्होंने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग गलत है, ये सेंटेंस है। आज तक ये आंदोलन शांतिपूर्वक था, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। अभी मैंने आपको वीडियो दिखाए, ट्रक भर भर के वेस्ट बंगाल और बिहार से बीजेपी और आरएसएस के गुंडे आए। एक पत्थर आप दिखा सकते हैं कि छात्रों की तरफ से, छात्रों के खेमे की तरफ से जो बंगाल से भी आप कह रहे हैं, क्या पत्थर चले? आप मुझे बताइए, क्या पत्थर चले? मैं फिर कह रहा हूं कि जब छात्र वहां के स्वयं कह रहे हैं कि आज हमारे आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस गए, मैंने आपके टीवी चैनल पर 2 वीडियो बाइट चलाई हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, हम भी आज भी कह रहे हैं। लेकिन अगर असामाजिक तत्व घुसे हैं तो क्या 20-25 हजार असामाजिक तत्वों में से अगर मान लीजिए 500 लोग भी गलत हैं और वो विधानसभा सही कह रहे हैं आप, आलोक शर्मा सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आप आलोक शर्मा, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, आप सही कह रहे हैं। एक सेकंड, दिल्ली में असामाजिक तत्व घुसे, सोनम वांगचुक ने बोला, अभिजीत दिपके ने अपने मन से बोला, सौरभ दास ने, सीजेपी ने अपने मन से बोला कि कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं, उसको आपने नहीं मान रहे थे। तब जो लाठी डंडे चले उसको आप मान ही नहीं रहे थे, तब तो पत्थर भी चले थे। हमने कभी ये नहीं कहा कि असामाजिक तत्व, हमने कभी नहीं कहा कि असामाजिक तत्व नहीं घुसे। सुनो ना, हमने कभी नहीं कहा कि असामाजिक तत्व नहीं घुसे। अगर घुसे तो दिल्ली पुलिस का फेलियर था, और अगर आज वहां पर बीजेपी और वो लेकर आई है तो पुलिस को लाठीचार्ज करके उनको सबक सिखाना चाहिए। पहली चीज, वहां के गृह मंत्री गायब नहीं है, वहां के गृह मंत्री 3 हफ्ते से छुपते हुए नहीं घूम रहे। आप नड्डा साहब अभी कह रहे हैं, आप अपनी बातों को खुद ही काउंटर कर रहे हैं। बीच में बोलते हैं यार, मैं बीच में नहीं बोलता, आपको मैंने सबसे लंबा वक्त दिया बोलने का आलोक जी। आप देखिए, आप अपनी बातों को खुद ही काउंटर कर रहे हैं। दिल्ली में आप एक बात कह रहे थे, समय पे भाई आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं दिल्ली में आपने बोला कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां कह रहे हैं लाठीचार्ज सही था क्योंकि असामाजिक तत्व आ गए थे। तो दिल्ली में क्यों नहीं था ऐसा? सुनो तो सही भाई, बोलिए, फिर बोलिए। 40 सेकंड भाई, वहां पर क्यों नहीं होना चाहिए था और यहां पर क्यों फर्क है? दोनों में फर्क है। हमने टीडीपीएल के 8 लोगों को अरेस्ट किया। यहां पर इनोवेटिव व्यू कंपनी है जो भाजपाइयों के द्वारा परोक्ष रूप से चलाई जाती है। सीबीआई आज तक 2024 से लेकर आज तक क्यों नहीं पहुंची वहां पर? उत्तर बहुत सारे हैं, फर्क बहुत सारे हैं। अब बात आता हूं कि गृह मंत्री वहां पर आज क्या सदन में किसी को दिखे थे? सीबीआई जांच क्या गृह मंत्री जवाब देने आए थे? गलत है आपके हिसाब से। आज फिर हम कह रहे हैं यार आप बीच में मत बोलो, बहरूपी हैं
आज तक पे बैठते हैं तो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं तो जनता जेडीयू के प्रवक्ता बन के बैठते हैं। प्रवक्ता आप हैं नहीं, आपका तो पूरा पार्टी आप छोड़ दीजिए यार, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अलग बारू पिया, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सरदार मिश्रा जी, शर्मा जी, पहले आप आज तक पे राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे थे, तो झारखंड में आपको आज तक प्रवक्ता बनाया नहीं है, इसलिए दिक्कत ये है कि आप राहुल गांधी बोला कि बीजेपी का एजेंडा चलाने के लिए सब टीवी पे बैठते हैं और इसका कोई काम नहीं है आपका। आप बीजेपी का प्रवक्ता ही बन जाओ ना यार। सुनिए जरा एक मिनट, रुकिए भाई। अमित जी को रोकिए भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, अमित जी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। हक का सवाल है, आप होते कौन है? गलत बात है भाई, एक गलत बात है भाई। मेरा फैक्चुअली एक भी स्टेटमेंट गलत हो तो बता दीजिए। नहीं फैक्चुअली थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। मिस्टर मिश्रा आई विल हियर यू मिस्टर मिश्रा। एक एक करके सत्यप्रकाश मिश्रा ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं भी। आलोक शर्मा, आप अपनी बात को 40 सेकंड में समाप्त करिए। क्या आपको लगता नहीं कि आप दिल्ली में जो बातें कह रहे थे उन्हीं बातों को झारखंड में आप कवर कर रहे हैं? द सेम स्टोरी। होल्ड ऑन मिस्टर मिश्रा। नहीं, बिल्कुल कवर नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल कवर नहीं कर रहा हूं। प्राइस राइज के ऊपर किसी ने डिस्कशन नहीं मांगी थी। अगर किसी ने डिस्कशन, कांग्रेस के लीडर ने कहा हो कि प्राइस राइज पे हमें डिस्कशन चाहिए तो न्यूज 18 चलाए। जेपी नड्डा जी अभी भी झूठ बोल कर गए। हमने केवल 2 चीजों पर कि पुलिस एक्शन जो हुआ उसके ऊपर जवाब दें गृह मंत्री, और जो राम मंदिर में चंदा डकैती हुई है उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री जवाब दें। क्या प्राइस राइज के ऊपर किसी ने भी मांगा था? नहीं मांगा था। दुर्भाग्य यह है कि आप दोहरे चरित्र के साथ चलते हैं और देश के प्रधानमंत्री की डिग्री जिस फॉन्ट में है वो फॉन्ट आया नहीं था तब तक। ठीक है तो कोर्ट में चैलेंज करिए ना। मैं तो कह रहा हूं कोर्ट में चैलेंज करिए, अगर डिग्री गलत है तो कोर्ट में चैलेंज करिए, लेकिन मानहानि किसी की नहीं कर सकते, वो भी देश के प्राइम मिनिस्टर का। ओके अजय आलोक वांट्स टू रिस्पॉन्ड। अजय आलोक, आपकी बारी है। अजय आलोक वो कह रहे वहां पर असामाजिक तत्व आ गए इसलिए लाठी डंडे चलाने पड़े हैं, कई छात्र घायल हैं अभी की जो खबर है। कितना फैक्चुअल बोलते हैं ये देख लीजिए। एक 27 अप्रैल 2022 हिंदू की रिपोर्ट है। कांग्रेस ने बढ़ते महंगाई पे डिस्कशन मांगा। बहुत फैक्चुअल बोलते हैं ये। कितना फैक्चुअल बोलते हैं सब दर्शक देख लें। मैं डेट कोट कर रहा हूं, ये डेट है आलोक जी, वो आपके बीच में 23 अप्रैल 2022। उसके बाद 25 प्राइस राइज पे लगातार इन्होंने डिस्कशन मांगा और भाग गए। आलोक शर्मा यहीं पे झूठ बोल रहे हैं। अब इनका दूसरा झूठ, राहुल गांधी का ट्वीट। ये कह राहुल गांधी ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन। ये राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल। आपके दर्शक खोलें, झूठ बोल के चले जाते हैं। आपके दर्शक खोलें, ये कितने बड़े झूठे हैं आलोक शर्मा। 27 अप्रैल को क्या मानसून बार-बार झूठ बोलते हैं, चिल्ला के उत्तर दे दीजिए। आप सुनिए, अब एक मिनट, झूठ आप बोल रहे हैं भाई। 27 ये लगातार झूठ बोलते हैं। बात को डिफेक्ट करने के लिए 27 अपनी कलाई खुलने लगी, इनकी अपनी कलाई खुलने लगी, तो ये सत्यप्रकाश मिश्रा पे भाग और उससे सरकार भाग गई। आपका समय बर्बाद करने के लिए करते हैं यार। आलोक शर्मा, अजय आलोक आपके बीच में नहीं बोले, मैंने उनको ऑडियो डाउन कर दिया था। मेरा निवेदन स्वीकार करें। ओके अजय आलोक, मेक योर पॉइंट। देखिए, आलोक शर्मा खाली झूठ बोलते हैं डिफ्लेक्ट करने के लिए। 27 अप्रैल को कौन सा एक्सपीरियंस हो गया ना बकबक करते हुए, बकबक झूठ करते हुए एक्सपीरियंस हो गया, तो इसलिए जानबूझ के सत्यप्रकाश मिश्रा पे भाग गए, उन पे व्यक्तिगत आरोप लगा। राहुल गांधी का क्या ट्वीट है? मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। झारखंड के विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। क्या करता है? छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। ये इनके प्रवक्ता महोदय दूसरी भाषा में ज्ञान दे रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन, कहीं नहीं लिखा है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हर बात को झूठ बोलते हैं नेशनल टीवी पे। उसका कोई भी इनको करेक्ट करेगा तो उसको व्यक्तिगत पुरानी आदत है राहुल गांधी बदतमीजी करने की। राहुल, आप कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी बात को कह दिया।